कब से बंद है? 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया। जैसे चुनाव आया वैसे याद आ गया आपको कि हमें पेंशन बांटनी है। आप कह रहे हो रेवड़ी पे चर्चा करो, मैं कहता हूँ मेरे सामने खड़े करो। आप चर्चा क्या करो पूरी, मैं आपको सारे राम का दूंगा। आपने कहा बहुत स्कूल बना है, स्कूल की मैंने बता दिया कितने बच्चे मरे, हॉस्पिटल का मैंने बता दिया। अब ये कह रहे थे कि हमने फ्री बस सेवा चालू करी, वही बात बार बार दोहराता हूँ। इस देश के अंदर 1.5 लाख रुपए का हर कोई बच्चा मोबाइल चलाता है, 300 रुपए का डेटा डलवाता है, महंगे महंगे कपड़े पहनता है। उसके पास अपनी माता और अपनी बहन को 5 रुपए की टिकट के देने के पैसे तो होंगे, या इतने भी पैसे नहीं है? तो आप है ना, आपके पास पैसे नहीं है तो चलो। और आप कभी मोहल्ला क्लिनिक में गए? हमने तो कभी ना देखे मोहल्ले, ना हम कभी गए। मोहल्ला क्लिनिक में आप नहीं गए? दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल उसमें गए हैं, बाहर से देखा है, गंदगी देखी है हमने बाहर से ही। गंदगी अभी भी अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा कर दिया, हॉस्पिटल है, बाहर से यूपी बिहार से लोग इलाज कराने आते हैं यहाँ पे। ना आप जाके वहाँ की फैसिलिटीज देखो एक बार, वहाँ के डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स तो फिर भी सही है, अब वहाँ की गंदगी देख लो वहाँ पे कैसी हो रखी है। नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत है समाचार चेतना में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक में। दिल्ली के इलेक्शन के 2 महीने रह गए हैं। पार्टियां हैं वो जोरों शोरों से तैयारियां कर रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो। सभी कार्यकर्ता हैं जोरों शोरों से चुनाव प्रचार प्रसार की तैयारियों में लगे हैं। हम जनता से बात करेंगे कि जनता की क्या राय है, अगली सरकार किसके आने वाली है। क्या नाम हो सर? आदित्य। सर क्या कहेंगे, अभी जो 2 महीने बाद दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, किसकी सरकार आने वाली है? बीजेपी की आने वाली है? बीजेपी सपोर्टर ऑलवेज। आप बीजेपी सपोर्टर हो? अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने भी तो कई दावे करते हैं ऐसे कि हम दिल्ली की जनता के लिए और अच्छा कर देंगे, और बकायदा उन्होंने पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बसें फ्री, ये सब कर रखा है। वो तो कर ही रखा है, अब अपनी पार्टी बनाने के लिए करना ही पड़ेगा उसे, अपनी पार्टी में आने के लिए। हाँ। अपनी सत्ता के लिए कहीं ना कहीं अपने लिए कर रहे हैं ये सब। कर ही रहे हैं, क्या ही होता है हम। अच्छा, आप दिल्ली तो घूमते रहते होंगे, आप जब दिल्ली के रहने वाले हैं, आपने कहीं दिल्ली में लंदन पेरिस महसूस किया है? अभी तक तो नहीं किया, पानी भर जाता है हर जगह। हर जगह पानी भर जाता है, क्योंकि केजरीवाल तो कहते हैं दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा कर दिया है। कहीं ना करा, अभी तो नहीं लग रहा हमें। नहीं लग रहा है आपको? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छे कर दिए। आप कभी मोहल्ला क्लिनिक में गए? हमने तो कभी ना देखे मोहल्ले, ना हम कभी गए। मोहल्ला क्लिनिक में आप नहीं गए? दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल उसमें गए हैं, बाहर से देखा है, गंदगी देखी है हमने बाहर से ही। गंदगी अभी भी अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा कर दिया, हॉस्पिटल है, बाहर से यूपी बिहार से लोग इलाज कराने आते हैं यहाँ पे। ना आप जाके वहाँ की फैसिलिटीज देखो एक बार, वहाँ के डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स तो फिर भी सही है, अब वहाँ की गंदगी देख लो वहाँ पे कैसी हो रखी है। हाँ, कई बार ऐसा हमने खुद सुना है कि लाइन में लोग अभी भी खड़े रहते हैं। हाँ, सुबह 4 बजे से लाइन में लगो तो शाम को 4 बजे अपना नंबर आता है। वहाँ पे सब लाइन में खड़े रहते हैं, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं है, गंदगी ज्यादा है वहाँ पे उस साइड में। स्कूल भी कहते हैं कि अच्छे कर दिया। आपने कोई नया स्कूल देखा है? अभी तक तो नहीं देखा। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। उनके टीचर्स देख लो, टीचर्स पढ़ाते नहीं वहाँ पे, हमने भी देखे हैं। तो बीजेपी को आप किस आधार पे लेके आना चाहते हैं? क्या लगता है बीजेपी वो विकास करेगी? बीजेपी 100% विकास करेगी। कैसा नेता आना चाहिए, मतलब किसकी तरह नेता होना चाहिए? क्या किसकी तरह नेता होना चाहिए जो क्या कहते हैं दिल्ली की सत्ता में आए सीएम बन के? ऐसे तो बीजेपी के सारे ही होने चाहिए मैक्सिमम। लोग कहते हैं योगी की तरह सरकार, क्या कहते हैं, नेता होना चाहिए। क्या योगी की तरह होना चाहिए सीएम? योगी की तरह होना चाहिए, योगी की तरह होना चाहिए। बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा। हाँ, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी जेल गए थे 2 महीने पहले, आपने देखा होगा। तो अरविंद केजरीवाल का ऐसा कहना है कि हमें जेल में डालना बीजेपी की साजिश है, मोदी जी की साजिश है, और मोदी जी ने डाला। साजिश कुछ नहीं होती, बस वही होता है किसी का नाम खराब करने वाली बात हो जाती है। बस यही रहता है, किसी और का नाम खराब कर दो, तो यही है बीजेपी का। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। आप नहीं देखते कट्टर ईमानदार को? अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम कट्टर ईमानदार हैं। हाँ, वो तो मैं नहीं मान सकता। देखो, नहीं मान सकते? मैं नहीं मान सकता, सॉरी। शराब घोटाले में भी अभी जेल में गए थे। हाँ, वो तो गए, जो कैसी करेगा वैसी भरेगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि हम आम जनता के लिए काम करते हैं, निचले स्तर पे काम करते हैं। हम जो आम पब्लिक है, आम आदमी पार्टी भी नाम हमने इसीलिए रखा है। काम करने के लिए देखो करते तो है वो, इतना तो देखा है, बस की टिकट कहते हैं हटा दी है गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए, और भी चीजें देखी हमने। हाँ सर, क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु शर्मा। सर क्या कहेंगे, अभी 2 महीने बाद दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, किसकी सरकार लगती है आपको बनेगी? मैडम, बननी तो वैसे बीजेपी की चाहिए, लेकिन दिल्ली की जनता इतनी महामूर्ख है, वो फ्री के चक्कर में ऐसी आ गई है कि मेरे को पक्का पता है कि केजरीवाल जी आएंगे। केजरीवाल जी आएंगे? हाँ, उसके पीछे कारण है जो जनता 5 रुपए की टिकट के पीछे अपना बहुमूल्य वोट
ऐसे आदमी को देती हो जिसका निर्माण ही हुआ था भ्रष्टाचार के विरोध में और खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। वो इनकी ऐसी पार्टी है जो महिला का सम्मान करने के लिए जन्मी थी और सोमनाथ भारती जैसे उनके खुद के विधायक अपनी पत्नी को मारते हैं। ऐसे विधायक जो कहते थे हमने लंदन बना देंगे, अपना आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखोगे? ये तो वो जनता है जो 1.5 लाख से ज़्यादा 1.5 लाख का मोबाइल चलाती है और 10,000 से ज़्यादा की पार्टियां करती है, महंगे महंगे कपड़े पहनती है, लेकिन उनको अपने घर की महिलाओं को 5 रुपए की टिकट देने तक के पैसे नहीं है। और इतना महंगा शौक करने के बाद 30 रुपए किलो आटे के चक्कर में या 20 रुपए किलो आटे के चक्कर में अपना बहुमूल्य वोट ऐसे आदमी को दे देते हैं जो यहाँ का लाजपत राय मार्केट के अंदर जाओ आप, मोरसराय रेसिडेंशियल इलाका है, वहाँ पे ठेके खुले हुए हैं, गली मोहल्ले में के सामने आपके ठेके खुले हुए हैं। इस चांदनी चौक की मैं बात करूँ, इस चांदनी चौक के अंदर कम से कम अगर दिल्ली 6 की बात करूँ, यहाँ की वार्ड नंबर 70 की, तो इस वार्ड नंबर 70 के अंदर ही 3-4 ठेके खुले हुए हैं, 3-4 ठेके, वो भी रेसिडेंशियल इलाके में। ये बहुत सोचने का विषय है, जहाँ रेसिडेंशियल इलाका, जहाँ पे औरतें रहती हैं, जहाँ पे बच्चे रहते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा उन बच्चों पे कि इतनी भीड़ लगी हुई है, जैसे इनका बगल में घर और यहाँ भीड़ लगी हुई है, क्या प्रभाव पड़ेगा कि बच्चा निकलता है और देखता है कि यहाँ पे शराबी नशेड़ी बैठे हुए, औरत निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब शराबी बैठते हैं तो छीना छपटी डबल मीनिंग वाली बातें औरतों के लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो विधायक क्या समझेगा, वो आपने में कहता है सरप्लस में चल रहा है, सरप्लस इनका रेवेन्यू चल रहा है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपका सरप्लस चल रहा है तो लीकर के लिए आप इतनी अच्छी पॉलिसी बना देते हैं, लेकिन जो बच्चा आपके लंदन के स्कूल के अंदर जिसका नाम था किंतन, उसके सीनियर्स ने उसकी हत्या कर दी मार मार के, तो उस पर क्यों नहीं बोले? जिसके माँ बाप स्कूल के बाहर 1.5 महीने से ज़्यादा धरना प्रदर्शन दे के बैठे हुए थे, उससे मिलने क्यों नहीं आए? ऐसे ही एक लड़की थी अलीशा, जो खुरेजी के अंदर ये कहते हम बहुत अच्छा MCD हमारे हाथ में दे दो, हम यहाँ को लंदन पेरिस बना देंगे। गटर का ढक्कन खुला हुआ था, उसकी माँ ने आटे लेने के लिए भेजा और जैसे गया उसका ध्यान नहीं पड़ा, गटर के अंदर गिर गई। 1.5 किलोमीटर आगे जाके मिलती है वो बच्ची। उसके बाद एक लड़का था नीलेश, जो UPSC तैयारी करने के लिए बाहर इसमें लंदन में आया था। इस लंदन में तो आया लेकिन घर नहीं जा पाया, क्यों? क्योंकि उसका करंट लग के उसकी मौत हो गई। ऐसे एक परिवार है तनुजा बिष्ट और उसका बेटा था प्रियांश बिष्ट। स्कूल का पहला दिन था, माँ छोड़ने गई उसको, लेकिन जब जल भराव हुआ, जब यहाँ दिल्ली में बारिश हुई, करंट के तार जमीनों में तैर रहे थे, उस पानी में बस टच करते के साथ दोनों माँ बच्चे मर गए। एक ऐसे ही लड़का था जिसका नाम था गौरव की वो ताई कमांडो 7 साल का बच्चा था और ताई कमांडो की ट्रेनिंग ले रहा था और ताई कमांडो का प्लेयर बनना चाहता था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसने खेला है दिल्ली के लिए, और जैसे ही बाहर निकला करंट से लग के उसकी भी मौत हो गई। ऐसी बीच में समस्या चली थी यहाँ पे कुत्तों के काटने की। दिल्ली में सबसे ज्यादा कुत्ते हो गए, लंदन की बात करूँ, लंदन में सबसे ज्यादा कुत्ते हो गए। लंदन में जब काट रहे थे कुत्ते, आपको डिस्टेरलाइज करना पड़ेगा उनको, उस पर भी कुछ नहीं बोला। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस लंदन के हॉस्पिटल की खासियत की बात करूँ, GTB में मैंने ट्रेनिंग करी है वहाँ डायलिसिस टेक्नीशियन में, तो मैंने वहाँ खुद देखा है कि वहाँ पे हीमोफीलिया के इंजेक्शन, एंटी रेबीज के इंजेक्शन की कमी वहाँ रहती है। आपके लंदन के हॉस्पिटल के अंदर कमी रह रही है। ऐसे ही एक हॉस्पिटल था, कौन सा, इंदिरा गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारिका, जहाँ पे नर्सों की भारी कमी है, 5 OT बंद है। तो वहाँ पे क्या होगा? बीच में GTB की बात करें, गैंग वॉर चल गई थी, जहाँ पे डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन दिया था कि हमारी सेफ्टी के लिए आप यहाँ पे प्रायोरिटी रखो। तो इस पे कोई बात नहीं करेगा जनता। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर फ्री की रेवड़ी चाहिए, अगर फ्री पानी चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, महिलाओं के लिए फ्री बसें चाहिए, और जो तीर्थ यात्रा है, जो वृद्धा पेंशन आपको चाहिए, तो आपको फिर से हमारी सरकार लानी पड़ेगी, आम आदमी पार्टी सरकार लानी पड़ेगी और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। मैडम पेंशन कब से बंद है? 4 साल से ज्यादा का समय हो गया। जैसे चुनाव आया वैसे याद आ गया आपको कि हमें पेंशन बांटनी है। आप कह रहे हो रेवड़ी पे चर्चा करो, मैं कहता हूँ मेरे सामने खड़े करो। आप चर्चा क्या करो? पूरी मैं आपको सारे राम का दूंगा। आपने कहा बहुत अच्छे स्कूल बनाए, स्कूल की मैंने बता दिया कितने बच्चे मरे, हॉस्पिटल का मैंने बता दिया। अब ये कह रहे थे कि हमने फ्री बस सेवा चालू करी। वही बात बार बार दोहराता हूँ, इस देश के अंदर 1.5 लाख रुपए का हर कोई बच्चा मोबाइल चलाता है, 300 रुपए का डेटा डलवाता है, महंगे महंगे कपड़े पहनता है। उसके पास अपनी माता और अपनी बहन को 5 रुपए की टिकट के देने के पैसे तो होंगे, या इतने भी पैसे नहीं है? तो आप है ना, आपके पास पैसे नहीं है
तो चलो और आगे की बात करते हैं। फिर उस पे कहते हैं आपने मुफ्त पानी का मैं बहुत अच्छा बताता हूँ। मेरी बात सुनो, आप लंदन की बात कर रहे हो, आप लंदन की बात कर रहे हो। लंदन के पड़ोस की सीमा में हरियाणा लगता है ना। उस हरियाणा के बारे में भी जिक्र करेंगे। आपने भाई बोला अभी, सुनो क्यों नहीं हो रही बात। आप कह रहे हो यहाँ पे ठेके खुले हुए हैं जगह जगह पे। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। दिल्ली की बात हो रही है। अरे मेरी बात सुन ले भाई, मेरी बात तो सुन ले। आप यहाँ के ठेकों की बात कर रहे हो, आप बीजेपी के, आप बीजेपी के बारे में बता दो हमारे को। हरियाणा में ठेके हैं, वहाँ पे क्या हालत है ठेकों की? बात हो रही है, मैं उसके बारे में बोलूंगा ही नहीं। जो मुद्दा है उस मुद्दे से भटके क्यों? यहाँ की बात करो ना। एक के साथ एक फ्री मिली हरियाणा में, हरियाणा में एक के साथ एक फ्री मिली, ये बताइए। दिल्ली की बात हो रही है, हरियाणा की बात हो रही है। सर दिल्ली में किसकी सत्ता आने वाली है? अभी तो चुनाव होने वाला है, किसकी सत्ता लगती है? केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल की आएगी, किस आधार पे? अरे जिस जो सी भी आधार है, हाँ हमारे को कोई फर्क नहीं उससे, जड़ी मर्जी आए। हमारे को फ्री मिलेगा तब भी ठीक है, नहीं मिलेगा तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसको लेके आएंगे? केजरीवाल को? केजरीवाल केजरीवाल की वापसी होने वाली है सर, क्या? मैंने तो आपको पहले कही है, केजरीवाल की वापसी होगी। क्योंकि जब तक फ्री की रेवड़ी जब तक कमाओगे, देखो वही लोग लाएंगे केजरीवाल जी को जो कमाते धमाते हैं नहीं। अब जिनका 1000 रुपए का बिजली का बिल बच जाए, हरियाणा की बात ही नहीं हो रही। बात लेके आने की बात कर रहे हैं, उनकी बाकी राज्यों में सरकार है ना, वो बाहर से तो आनी, लंदन तो है नहीं उनकी सरकार। अरे जिनकी आप बात कर रहे हो बीजेपी की ले आने की, ऐसे पकड़ो तुम, हाँ। कान पकड़ रहे हो। अरे जैसे फिर कह रहे हो मैं पकड़ रहा हूँ। अरे दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली की बात करो। आप भी कहानी घुमा के पकड़ रहे हो। मेरे से तो दिल्ली की बात करी, मैंने दिल्ली की बात कर दी। मैंने जितने उदाहरण दिए गूगल पे सर्च मारो। हाँ जी।